यूक्रेन के साथ बीते 34 महीने से जारी जंग में रूसी फौज ज्यादा आक्रामक रवैया अपना सकती है। खास तौर से अमेरिका और पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देने की कोशिश के तहत व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन पर ऑरेशनिक मिसाइल से हमला किया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि पारंपरिक हथियार होने के बावजूद इसकी ताकत परमाणु हथियार के समान है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन अगर रूसी सेना के खिलाफ पश्चिमी देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करता है तो रूस यूक्रेन में प्रमुख ठिकानों पर इस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। अब इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नाटो की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें रूस से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहने तक को कहा गया है। जी हाँ, नाटो के चीफ मार्क रूटे ने कहा कि युद्धकालीन मानसिकता अपनाने का समय आ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सैन्य गठबंधन के सदस्य रूस के साथ भविष्य के संघर्ष के खतरे को देखते हुए पर्याप्त तैयारी नहीं कर रहे हैं। महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि रूस यूक्रेन और हमारे साथ लंबे समय तक टकराव के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने वर्तमान सुरक्षा स्थिति को अपने जीवन काल की सबसे खराब स्थिति बताया। अक्टूबर में महासचिव बनने के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि हम 4 से 5 साल में आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने सदस्य देशों से अपने रक्षा खर्च को तेजी से बढ़ाने का आग्रह किया है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही ऑफिस संभालने वाले हैं। ट्रंप ने पहले भी संकेत दिया था कि अमेरिका उन नाटो सहयोगियों की रक्षा नहीं करेगा जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहे हैं। नाटो सदस्यों ने 2024 तक अपनी जीडीपी के कम से कम 2% का रक्षा खर्च पर करने का वादा किया है। नाटो चीफ ने कहा कि हमें बहुत कुछ और करने की जरूरत होगी क्योंकि खतरा तेज गति से हमारी ओर बढ़ रहा है। इन सब के अलावा रूटे ने कहा कि लोगों को इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि रूस यूरोप में ड्रोन के झुंड का उपयोग करने का प्रयास कर सकता है। नाटो नेता अपने सैन्य बजट पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2% खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए रक्षा कटौती को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। लेकिन लगभग 3 साल पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि रक्षा खर्च के लिए 2% का लक्ष्य न्यूनतम होना चाहिए।